दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। एक बड़ा ही विचित्र मामला, दुख भरा मामला मेरे सामने आया है। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि किसी स्टूडेंट ने आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लिया हो, 5 साल पढ़ाई की हो, आर्किटेक्चर में फर्स्ट डिवीजन में डिग्री प्राप्त की हो, नाटा का इम्तहान भी क्लियर किया हो, और वो अपने आप को आर्किटेक्ट नहीं कह सकता? ऐसा नहीं है कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, उसकी ढेरों गलतियां रही हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि एक असली डिग्री वाला व्यक्ति अपने आप को आर्किटेक्ट नहीं कह सकता। सरकारी यूनिवर्सिटी से प्राप्त हुई फर्स्ट डिवीजन की डिग्री वाला व्यक्ति अपने आप को आर्किटेक्ट नहीं कह सकता। सारा मामला आपको विस्तार से समझाता हूं। एक आर्किटेक्चर एस्पिरेंट ने 2016 में नाटा का इम्तहान दिया, वो पास नहीं हुआ। 2017 में नाटा का इम्तहान दिया, वो पास नहीं हुआ। आगरा के एक प्राइवेट कॉलेज ने उसको बगैर नाटा का इम्तहान क्लियर हुए अपने कॉलेज में एडमिशन दे दिया, और वो लगातार वहां पढ़ाई करता रहा। 2016 में उससे नाटा पास नहीं हुआ, 2017 में नाटा पास नहीं हुआ, 2018 में उसके कहे अनुसार कि वो बीमार था इसलिए नाटा नहीं दे पाया। पुनः उसने 2019 में नाटा का इम्तहान दिया और वो 200 में से 100 नंबर लेके पास हो गया। लगातार वो पढ़ाई करता रहा, ठीक ठाक तरीके से उसकी पढ़ाई चलती रही, और 2019 में उसको फर्स्ट डिवीजन में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त हो गई। अब फिर इसमें गड़बड़ कहां है, इसमें पेच कहां है, इसमें दुखद क्या है, इसमें कठिनाई क्या है, समझिए। नियम अनुसार किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको जेई पेपर 2 या नाटा का इम्तहान क्लियर करना होगा। उस जमाने में कुछ कॉलेज नाटा का इम्तहान के आधार पर एडमिशन देते थे, कुछ जेई पेपर 2 के आधार पर, और कुछ कॉलेज दोनों में से कोई भी इम्तहान आपने क्लियर किया हो उसके आधार पर आपको आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन देते थे। और जब कॉलेज आपको अपने एडमिशन देते थे तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में आपकी सूचना भेजते थे, और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर उस छात्र को प्रदान कर दिया जाता था, ताकि बाद में पिछले दरवाजे से किसी को एडमिशन ना दिया जा सके। ये बिल्कुल सही सिस्टम बनाया गया था, ताकि किसी प्रकार का भेदभाव ना रहे, किसी प्रकार की गड़बड़ियां ना हो, किसी प्रकार की और कोई उल्टा सीधा तरीके से पिछले दरवाजे से आर्किटेक्ट बनने की प्रक्रिया में ना घुस सके। लेकिन इस मामले में इस बेईमान प्राइवेट आर्किटेक्चर कॉलेज वाले ने उसे बगैर नाटा क्लियर करे एडमिशन दे दिया। अब जो भी उसको पट्टी पढ़ाते रहे 4-5 साल तक, वो कॉलेज में पढ़ाई करता रहा, इम्तहान देता रहा, इम्तहान पास करता रहा, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री उसके हाथ में आ गई। लेकिन उसके पास काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा प्रदान किया गया यूनिक एनरोलमेंट नंबर नहीं है। अब आज उसके सामने बड़ी विकट परिस्थिति है। वो क्वालिफाइड तो है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री है उसके पास, सरकारी यूनिवर्सिटी की डिग्री है उसके पास, लेकिन वो आर्किटेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्किटेक्ट एक्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के रजिस्टर में जिसका नाम आर्किटेक्ट की तरह पंजीकृत यानी रजिस्टर होगा, सिर्फ वही व्यक्ति अपने आप को आर्किटेक्ट कहला सकता है। अब इस विचित्र मामले में क्या किया जा सकता है? कुछ लोग सलाह दे रहे हैं उसको अदालत में जाना चाहिए। अदालत में किस मुंह से जाए? गलती तो उसकी है। कोई भी व्यक्ति जिसने 12वीं पास की है
और 3-4-5 साल पढ़ाई कर रहा है, वो इतनी समझबूझ तो वो रखता है कि कौन कौन से सरकारी नियमों का उसको पालन करना है। जब स्पष्ट रूप से नीति बनाई गई कि आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम या कोई एप्टीट्यूड जिसे सरकार ने मान्यता दी हो उसको क्लियर करना है, उसके बाद ही आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब इस प्राइवेट कॉलेज वालों ने उसको मूर्ख बनाया, अपने लालच में, पैसा कमाने के लालच में, अपनी सीटें भरने के लालच में उसको एडमिशन दे दिया। 5 साल तक उसको पढ़ाते रहे, उसके एग्जाम कंडक्ट हो गए, यूनिवर्सिटी ने उसको डिग्री दे दी, सरकारी यूनिवर्सिटी ने उसको डिग्री दे दी। जब सरकारी यूनिवर्सिटी ने उसको डिग्री दे दी, सरकारी यूनिवर्सिटी के तहत वो लगातार इम्तिहान देता रहा, इम्तिहान पास करता रहा, तो कोई भी नासमझ व्यक्ति या कम समझ वाला व्यक्ति यही मान के चलेगा कि सरकारी यूनिवर्सिटी की डिग्री के आधार पर मुझे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में कोई रजिस्ट्रेशन कराने में कोई किस्म की कठिनाई नहीं आएगी। इस मामले में सारे नियम कायदों का उल्लंघन हुआ, एडमिशन के टाइम पे उल्लंघन हुआ, 5 साल उसकी पढ़ाई उसको कैसे कॉलेज कराता रहा, इसमें उल्लंघन हुआ। यूनिवर्सिटी ने उसको डिग्री प्रदान कर दी, जब उसका एडमिशन ही अवैध था तो उसको डिग्री क्यों प्रदान की गई, उसके 5 साल तक इम्तिहान क्यों लिए जाते रहे। बहुत सारी पेचीदगियां इसके अंदर इस मामले में है। लेकिन मैं एक अलग किस्म से सोचता हूं। मैं कहता हूं सारे नियम कायदे मानव जाति को सही प्रकार से चलाने के लिए बनाए गए हैं, चाहे वो इंडियन पेनल कोड हो, चाहे वो हमारा संविधान हो, चाहे आर्किटेक्ट्स एक्ट हो, या और भी जो भी नियम कायदे हैं, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस के कानून हो, चाहे आपके बैंकिंग के कानून हो, सब इसलिए बनाए गए हैं कि समाज में केओस ना फैले और नियम कायदे के तहत सारा देश, सारी संस्थाएं, सारे लोग सुचारू रूप से चलें। लेकिन जहां पर नियम कायदों को कॉलेज ने तोड़ा, यूनिवर्सिटी ने तोड़ा और आर्किटेक्चर एस्पिरेंट ने तोड़ा, तो वहां पर हमें मानवीय आधार से सोचना होगा। एक व्यक्ति के पास वैलिड आर्किटेक्चर की डिग्री है, हमें मानवीय आधार से सोचना होगा कि क्या हम इसकी मदद कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को मानवीय आधार पर सोचना होगा कि क्या 2 कदम आगे बढ़कर इस व्यक्ति की मदद की जा सकती है। नीति निर्धारकों को सहानुभूति से, मानवीय आधार से सोचना होगा कि क्या 5 साल का श्रम जो इसकी पढ़ाई पे लगा, जो धन लगा, उसे हम नियम कायदों की दुहाई देकर व्यर्थ जाने दें। क्या एक व्यक्ति जिसने प्रथम श्रेणी में आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की है सरकारी यूनिवर्सिटी से, क्या हम उसे उसका जीवन यापन करने के अवसर इसलिए नहीं प्रदान करें क्योंकि उसने नियमों का पालन नहीं किया? जो उसकी नासमझी कही है, उसकी बेवकूफी कही है, उसका अनाड़ीपन कही है, कॉलेज वालों का लालच कही है, यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों की गैर जिम्मेदारी कही है। लेकिन क्या हम किसी ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को अंधकार में भटकने के लिए छोड़ सकते हैं, जो एक तरीके से आर्किटेक्चर संप्रदाय में तो जुड़ गया लेकिन हमसे बहुत दूर खड़ा है? मैं सभी नीति निर्धारकों से, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से, शिक्षा मंत्रालय से विनती करता हूं कि इस प्रकार के मामलों में जो नियम कायदे आपने बनाए हैं, उन नियम कायदों में थोड़ा सा लचीलापन लाके इस व्यक्ति की मदद की जाए
और इससे किसी प्रकार का आर्थिक दंड वसूल कर इसे काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा रजिस्टर कर लिया जाए। और जिस कॉलेज ने ये सारा गड़बड़ घोटाला किया है उस कॉलेज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि और छात्रों के साथ इस तरह की नाइंसाफी ना हो, इस तरह की लूट खसोट ना हो, इस तरह की बेईमानी ना हो। आप क्या सोचते हैं कि इस व्यक्ति को आर्किटेक्ट का रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या आप भी कानूनों का कड़ाई से पालन कराने के कायल हैं, या आप मेरी तरह सोचते हैं कि सारे कायदे कानून मनुष्य के, मानव के भलाई के लिए बनाए गए हैं, और अगर किसी कानून में लचीलापन लाना पड़े किसी का भविष्य सुधारने के लिए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। नमस्कार।